हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पासिंग अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द foils of AU, AG, CU and AL of 1000 atoms thickness each in a simulated alpha particle scattering experiment of Rutherford would be. Option first, AU less than Ag less than copper less than aluminium. Second, aluminium less than copper less than Ag less than Au. Option third, Au less than copper less than aluminium less than Ag. Option fourth, Ag less than copper less than aluminium less than Au. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोल रखा है कि यदि हम गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम की 1000 एटम्स की जो थिकनेस वाली फॉइल है उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किसके अंदर सबसे ज्यादा हमारे पास जो अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स मिलेंगे वो हमें बताना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए, की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा. हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो क्या था. अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या था और इसके अंदर किस प्रकार से अल्फा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन हो रहा था वो हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट या स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्हें पता चला कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसके जो नज़दीक वाले अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा डेविएट होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं, जबकि दूर वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्लेक्ट नहीं होते. बेसिकली जो अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास दूर से पास आउट कर रहे हैं वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास आउट कर जाएंगे. एक तो ये था. यदि मैं यहाँ पे नीचे भी बनाता हूँ तो जो दूर से हमारे पास जा रहे थे अल्फा पार्टिकल्स वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास आउट करेंगे, और जो अल्फा पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस के पास से जा रहे थे वो किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं. वो किसी एंगल पे क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं. इसी प्रकार यदि मैं नीचे भी यहाँ पे बनाना चाहूँ तो वो किसी एंगल पे क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे. और जो इससे डायरेक्ट इस न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल टकराता है वो क्या करता है कि 180 डिग्री पे वो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होता है. 180 डिग्री डिफ्लेक्शन ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से हम मान रहे हैं कि डैश डैश के द्वारा हमने क्या शो किया है, अल्फा पार्टिकल शो किए हैं. और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कंटेन करने वाला ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है. सो बेसिकली ऐसा होता क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन जो हमारा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है. प्रोटॉन एंड जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है ये दोनों ही हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं. पार्टिकल ये हमारे पास कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड. पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इनके बीच में क्या लगता है, रिपल्शन लगता है. तो जितना ज्यादा पास से जाएंगे उतना ज्यादा रिपल्शन लगेगा और उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा. और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, चार्जलेस होता है. न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है, चार्जलेस. तो इसका इतना ज्यादा इफेक्ट होगा नहीं. बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं. तो इसकी वजह से जितने ज्यादा हमारे पास इनके बीच में रिपल्शन लगेगा उतना ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा. तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट रहेगा. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा कि डिफ्लेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, न्यूक्लियस के ऊपर. चार्ज जो है उसके ऊपर, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर. तो जितना ज्यादा प्रोटॉन्स का नंबर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा. सो हमें क्या दे रखे हैं, जो एलिमेंट दे रखे हैं वो हमें गोल्ड दे रखा है जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 79 होता है. और हमें सिल्वर दे रखा है, सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास होता है 47. कॉपर हमें गिवन है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29. और एल्यूमिनियम हमें गिवन है जिसका 13 एटॉमिक नंबर होता है. सो इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे. तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसके अंदर होगा, जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है. लेकिन हमें क्या बताना है कि अनडिफ्लेक्टेड पार्ट्स ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर बताना है. तो अनडिफ्लेक्टेड पार्ट सबसे कम किस में होगा, गोल्ड में होगा. क्यों, क्योंकि इसके अंदर रिपल्शन क्या लगेगा,
ज़्यादा लगेगा, इसकी वजह से अनडिफ्लेक्टेड पार्ट जो है वो कम रहेगा। और उसके बाद में सिल्वर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है, और उससे कम किस में है, कॉपर में, और सबसे कम किस में है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एल्यूमिनियम के अंदर। तो सबसे ज़्यादा अनडिफ्लेक्टेड जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो किस में जाएंगे, एल्यूमिनियम में जाएंगे। सो अल्फा पार्टिकल्स के डिफ्लेक्ट ना होने का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, Au, उसके बाद में Ag, उसके बाद में कॉपर एंड उसके बाद में एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स होंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, जो फर्स्ट ऑप्शन है Au, Ag, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।